स्टूडेंट्स, हमारी 13 नंबर की कविता है छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव। पेज नंबर 99। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया है, देखो। यह गीत हमें आलस से त्याग कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आने वाली बाधाओं से, समस्याओं से निपटने की ताकत देता है। सजग और सावधान, अलर्ट रहना हमें यह कविता सिखा रही है। छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर। अभी तुमको मैं बता रही हूँ कि पुराने ज़माने में, मतलब हमारे दादा परदादा, उनके ज़माने में ज़्यादा या फिर उनसे पहले व्हीकल्स ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी, बसेस, 4 व्हीलर, हमारे खुद की गाड़ियाँ वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। जो बड़े लोग थे उनके पास घोड़ा, हाथी वगैरह थे, ऊँट, ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा करने के लिए। लेकिन जो आम इंसान थे उनके पास अपने पैरों के सिवाय और कोई चारा नहीं था एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। तो यह लोग क्या करते थे, जल्दी ही घर से निकलकर, मतलब शाम होने तक दूसरे गांव पहुंचने के लिए वो जल्दी ही अपने घर से निकलते थे और फिर रात होने से पहले उस जगह पर पहुंचते थे, क्योंकि रात होने के बाद बीच में झाड़ियाँ, जंगल लगते थे और रात में खूंखार जानवरों से भय भी था। इसलिए मतलब रास्ते में अगर उन्हें कहीं भूख लगी तो उनके पास जो उन्होंने बांध कर रोटी वगैरह लेकर आए थे, थोड़ी धूप बढ़ गई तो किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम करके फिर से वो अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। तो यही विश्राम करते वक्त वो पैदल चलते चलते बहुत थक जाते थे। इतने थक जाते थे कि अगर उन्हें नींद लगी तो वो नींद से उठने के लिए उनका मन नहीं मानता था। लेकिन यहाँ पर कवि बता रहा है कि इस पेड़ की छाँव में अगर तुम यही छाँव में बैठे रहे तो तुम में आलस से आ जाएगा। इसलिए तुम्हें छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव। देख दोपहरी ढलती जाती, छाया रूप बदलती जाती, सूरज घूम चला पश्चिम में, दूर बहुत है गांव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव। अगर तू इस पेड़ की छाँव नहीं छोड़ा तो यह जो दोपहर है वह ढल रही है, दोपहर बीत रही है, दोपहर आ नहीं रही, दोपहर जा रही है। दोपहर तुझे इस कड़ी दोपहर में धूप लग रही है, लेकिन यह धूप बदल रही है, छाया बदल रही है, यह छाया बढ़ रही है। मतलब दोपहर में पेड़ की छाँव हमें बहुत ठंडी लगती है, तो यह छाँव दोपहर जैसी जैसी बढ़ रही है वैसी वैसी ये छाँव भी, यह छाया भी बदल रही है। सूरज पूरब में आया था, पश्चिम में डूबता है, तो सूरज घूम चला पश्चिम में, मतलब अभी शाम होने को है, दोपहर के बाद शाम होने को है। तो शाम होने को है इसलिए तुम्हारा गांव क्या है, बहुत दूर है, तो तुम्हें यह छाँव छोड़ने की है और तुम्हें अपना गांव पर पहुंचने का है। दूर बहुत है तुम्हारा गांव मुसाफिर, मतलब यात्री। मुसाफिर का अर्थ है यात्री, यात्रा करने वाला, राही। तो तुम्हें यह छाँव छोड़कर तुम्हारे गांव पहुंचने का है, तुम्हारे मंजिल पर पहुंचने का है तुम्हें। तो हे मुसाफिर, हे राही, तू यह छाँव छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल चल। दूसरा स्टांजा है हमारा, देखो। बल पौरुष घुड़दौड़ यहाँ है। बल पौरुष का अर्थ दिया है शक्ति। शक्ति की तुम अपनी शक्ति पहचान कर घुड़दौड़ कर, मतलब तू जल्दी कर, तू तेज कर अपनी यात्रा। समर सतत आराम कहाँ है, हमेशा यहाँ पर युद्ध है और वो हमेशा निरंतर है, यहाँ पर आराम नहीं है। बाजी लगी हुई है पगले, फेंक विजय के दाव मुसाफिर, फेंक विजय के दाव, छोड़ पेड़ की छाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाँव। यहाँ पर हर वक्त एक युद्ध सा लगा हुआ है और तू आराम कहाँ कर रहा है।
अगर तू सतत तेरे युद्ध में तू जीतता रहा, जीतने की बाजी लगाता रहा, तो पगले विजय सिर्फ तेरी है। विजय के दाव तुझे लगाने के हैं, जीतने के दाव तुझे लगाने के हैं, और जीतने के दाव लगाने के लिए तुझे यह छाव छोड़नी पड़ेगी। छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। पेज नंबर 100 पर देखो। लंबी टेढ़ी क्रूर डगर है, जग केवल अविराम सफर है। रख दे अंगारों के मुख पर तू लोहे के पाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। बहुत ही अच्छी कविता है यह कविता है कवि कमल सत्यार्थी इनकी। तो यह तीसरे स्टांजा में क्या कह रहा है कवि कि लंबी टेढ़ी क्रूर डगर है, सीधे रास्ते नहीं है, आसान रास्ता नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। डगर, डगर मतलब राह, पैरों की जो पगडंडियाँ रहती है, तो वो पगडंडियाँ बहुत ही छोटा रास्ता रहता है, बहुत ही नैरो क्या बोलते हैं रोड रहता है, जिस पर सिर्फ हम पैर रखकर हमारी मंजिल पा सकते हैं। तो ऐसे रास्ते बहुत क्रूर रहते, इसमें बहुत ही खूंखार जानवर रहते, बहुत ही कठिनाइयाँ आएगी, बाधाएं आएगी, समस्या आएगी। लंबी टेढ़ी क्रूर डगर है, जग केवल अविराम सफर है। रख दे अंगारों के मुख पर तू लोहे के पाँव मुसाफिर। बहुत ही अंगारों वाला रास्ता है, तो अंगारों वाले रास्ते पर तेरे ये मुलायम पैर नहीं चलेंगे, तेरी ये सीधी सादी चप्पल नहीं चलेगी। तो तुझे तेरे पाँव कैसे बनाने के? लोहे के पाँव। लोहे के पाँव मतलब कैसा भी कठिन रास्ता हो, कैसी भी मुश्किल रास्ता हो, तुम्हें तुम्हारे मंजिल पाने के लिए तुम्हारे पाँव तुम्हें ताकत से परिपूर्ण करने होंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा है लोहे के पाँव मतलब पक्के इरादे से, दृढ़ पाँव, निश्चय पक्का करने का है आपको। लंबी टेढ़ी क्रूर डगर है, जग केवल अविराम सफर है। रख दे अंगारों के मुख पर तू लोहे के पाँव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छाव। तो देखो हम विद्यार्थी, हम छात्रगणों को क्या करने का है, बहुत कठिन लगती है हमको हमारी परीक्षाएं, हमारे अलग अलग विषय की एग्ज़ाम्स। तो हमको क्या करने का है, हमें हमारे परिश्रम को, हमारे अभ्यास को निरंतर रखने का है, रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने का है, ताकि हमारी यह जो परीक्षा, यह मंजिल है, यह हमको आसान और सरल लगे। क्योंकि हर डगर क्रूर है, हर मार्ग क्रूर है। अभी आपको यह स्टडी करना बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाते जाओगे, तो आपके इरादे पक्के करते जाओगे, तो आपको आपके पक्के इरादों के सामने कैसे भी क्रूर डगर हो, आपको आराम करने का नहीं है, क्योंकि आपका सफ़र अविराम है। आपके सफ़र को फुल स्टॉप है क्या? नहीं। इसलिए आपको निरंतर परिश्रम करना है और आपको आपकी मंजिल पाने की है। आपको भी क्या करना पड़ेगा? आलस्य त्याग कर, पेड़ की छाव छोड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल के लिए यात्रा पर निकलने का ही है। इसके बाद हम यह लेखनी से देखेंगे, और लेखनी से मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, और लेखनी के साथ साथ बुक वर्क भी भेजूंगी। आपको अपना बुक वर्क आपके बुक में कंप्लीट करना का है, और लेखनी से जो मैंने क्वेश्चन भेजूंगी उसके आंसर आपको नोटबुक में लिखने के। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।